नमस्कार मित्रों, अमराक्षी तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज सपनों से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें लेकर के आया हूं मैं आपके लिए कि आप जिस समय साधना कर रहे होते हैं या साधना से आपका मन भटका दिया जाता है और आप साधना छोड़ करके फिर एकदम बेफिक्र हो जाते हैं और साधना नहीं करते हैं, तो कैसे कैसे सपने आते हैं और उन सपनों का क्या मतलब होता है। तो आज इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ और उसका रीज़न भी ये है कि सपने यदि आप समझ लेते हैं तो आपको फिर परेशानी नहीं आएगी, मतलब गच्चा नहीं खाएंगे, क्योंकि जब नकारात्मक शक्तियाँ आपको भटका देती हैं तो उसके बाद फिर आपका सब कुछ बिगड़ जाता है। आप अच्छे से साधना कर रहे थे, अच्छे राह पे चल रहे थे, लेकिन नकारात्मक शक्तियाँ भटका दिया आपको और आप उनकी बात में आकर के भटक भी जाते हैं। या आपके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना लगातार किया जा रहा है। आप सपने देखते हैं, सपने तो देखिए तरह तरह के आते हैं, लेकिन जो वास्तविक सपना होता है वो जो होता है कि आपने सपना देखा और आपकी नींद झक से खुल गई, तो वो सपना जो होता है तो वो बहुत ख़तरनाक सपना होता है। इसका मतलब कि नकारात्मक शक्ति आपके पास ही है और वो आपको सपना दिखाया और आपके साथ कुछ गलत करने वाली है, ये श्योर हो जाता है। कि जैसे आपने कोई सपना देखा और तुरंत आँख खुल गई और भय लगने लगा, डर लगने लगा, तो वो शक्ति आपके बिल्कुल निकट है, बिल्कुल नज़दीक है और आपके साथ कुछ ना कुछ गलत करने वाली है। तो इससे भी अलर्ट हो जाना चाहिए। दूसरी बात एक ये भी होती कि आप बैठे हैं या लेटे हैं जागते हुए, अचानक से आपका बाएं हाथ बाएं भुजा फड़कने लगती है, तब भी वो शक्ति आपके निकट ही है, नकारात्मक शक्ति जो आपका बुरा करना चाहती है। तो ये भी एक अलर्ट दिया करते हैं कि आपके साथ कुछ न कुछ गलत होने वाला है, इसलिए आपकी बायां हाथ बायां अंग, खासकर भुजा ही ज़्यादा फड़काया करते हैं। भुजा में कहीं भी जो है फड़कन शुरू कर देते हैं। तो मैं सपने के बारे में बताने वाला था कि आप कुछ ऐसे सपने होते हैं जिनसे आप जिन्हें देखते हैं तो उसको देख करके आप जो है उससे अलर्ट हो सकते हैं। जैसे काली माता की कृपा आपके ऊपर है, आप काली माता के सेवक हैं, पुजारी हैं, साधक हैं और आपको जब भी कोई कष्ट होता है तो काली माता कहीं नीम के पेड़ के रूप में नज़र आ जाती हैं, कहीं एक छोटी सी कन्या के रूप में नज़र आ जाती हैं आपकी मदद करते हुए सपने में, या फिर ट्रेन के रूप में। ट्रेन भी जो दिखती है तो काली माता का ही पूरा स्वरूप होता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आप किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं सपने में और अचानक से ट्रेन आ जाती है और उस ट्रेन में आप सफ़र करने लग जाते हैं। तो ये काली माता और कामाख्या माता दोनों का ही प्रतिरूप है ट्रेन। पर यदि कभी आप ये देखते हैं कि ट्रेन जो है आने वाली थी, लेकिन उसकी जो है पटरी बीच से टूट चुकी है और अब ट्रेन नहीं आएगी, तो इसका मतलब है कि आपका जो शक्ति है, काली माता है, तो उनको कोई विवश कर रहा है कि आपकी रक्षा ना करें। उनको कोई मजबूर कर रहा है या ज़्यादा भोग प्रसाद दे करके उनको कोई मान मनाउल कर रहा है कि आप उधर रक्षा करने के लिए न जाइए। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है, आप इस बात को ज़रूर समझिएगा। और अगर ऐसा होता है तो आप जो है बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। आपसे जो भी होता है वो काली माता के लिए आप जो है करना शुरू कर दीजिए। ये कहीं गूगल में नहीं मिलेगा, ये जो बात मैं आपको बता दिया। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि और भी जो चीज़ें होती हैं ज़रूरी नहीं है कि कोई वीडियो में मतलब स्टार्टिंग में ही पूरा बता देगा।
लास्ट में भी बहुत सारी आपके काम की चीज़ें होती हैं। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है आपसे, निवेदन है कि आप यदि पूरा देखेंगे तो लास्ट तक आपको और भी कोई ना कोई आपके काम की जानकारी ज़रूर निकलेगी। कई बार आप सपने में शेर देखते होंगे कि आप जंगल में हैं और घना जंगल है और अचानक से शेर आ जाता है, पर वो आपको हानि नहीं पहुंचाता, दूर खड़ा रहता है शेर। और आप जो है उस शेर को देख करके डरते हैं या नहीं डरते। अगर डरते हैं तब भी उससे कोई उसका फ़र्क ये पड़ता है कि कोई शत्रु है जो आपको भयभीत करना चाहता है, आपके ऊपर तंत्र करना चाहता है। यदि शेर को देखकर नहीं डरे और अगला कोई वहाँ पर किसी भी रूप में कोई चीज़ ऐसी थी जो कि उस शेर को देख करके भाग गई है, तो आप ये मान के चलिए कि माता रानी जो हैं, दुर्गा माता या काली माता या जो भी आपकी देवी माता हैं जिनकी आप ज़्यादा आराधना पूजा करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको कोई नुकसान पहुंचाने आया था और उतने में ही माता रानी ने अपना सिंह छोड़ दिया, शेर छोड़ दिया, जिससे आपकी रक्षा हो गई और वो नकारात्मक शक्ति जो थी वो वहाँ से पलायन कर गई, मतलब भाग गई। अगला जो सपने का अनुभव है, आप पानी देखते होंगे कभी या देखा होगा। पानी अगर आप निर्मल देखते हैं, निर्मल से मतलब है सफ़ा स्वच्छ पानी, तो आपकी शक्तियों में वृद्धि का सूचक है ये। मतलब आपकी शक्तियाँ बनी हुई हैं, देवी देवता जो हैं आपसे प्रसन्न हैं। वहीं अगर आप गंदा पानी, मटमैला पानी देखते हैं और उसमें कुछ क्रियाकलाप करते हुए या देखते हैं या उसके किनारे पे बैठे हुए आप देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपसे किसी न किसी प्रकार से देवी देवता रुष्ट हैं, आपने कुछ गलती किया होगा इस वजह से। तो आप उसमें मंथन कीजिए, आत्म मंथन करके आप उसमें सुधार करना चाहिए आपने। अगला सपना ये है कि यदि आप सपने में शराब और मांस का प्रयोग करते हुए देखते हैं, मतलब कि सपने में आप स्वयं को शराब पीते हुए देखते हैं, मांस खाते हुए देखते हैं, तो ये इस चीज़ का सूचक है कि आपकी शक्तियाँ कमज़ोर की जा रही हैं। आपको जो है बुरे कर्मों की ओर प्रेरित किया जा रहा है, ताकि आप अच्छे कर्मों को छोड़ करके बुरे कर्मों की ओर अग्रसर हो जाएं। अगला सपना एक और बता दे रहा हूँ कि जब आप साधना कर रहे होते हैं और नकारात्मक शक्तियाँ आपको जो है भटकाना चाहती हैं, तो उससे पहले ये संकेत देती हैं कि आप देख रहे हैं कि सपने में कि एक पहाड़ है या सीढ़ी है, तो आप सीढ़ी तो चढ़ रहे हैं, पर अचानक से कोई आ करके ऐसी चीज़ करवा देता है जिससे कि आपको सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ता है और आप सीढ़ी से नीचे उतरते चले जाते हैं या पहाड़ से नीचे उतरते हुए चले जाते हैं। तो इसका सीधा सीधा संकेत ये होता है कि आप साधना कर रहे हैं, अब आपको जो है आपकी साधना में विघ्न पड़ने वाला है और एक ही दो दिन में या 2-4 दिन में आपको आपकी साधना से भटका दिया जाएगा और आप अपनी साधना को बंद कर देंगे। तो ये हैं कुछ संकेत होते हैं। तो सोचा कि आज मैं आप लोगों को बता दूं। यदि बहुत लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं तो वो लोग तो कम से कम इन संकेतों को जान जाएंगे, ताकि जितना टाइम मुझे अपने अनुभव द्वारा इन चीज़ों को समझने में लगा है, तो अगले लोग जो हैं तो उनको इतना टाइम ना लगे। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।